हार्ड में प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स में बिताएंगे। तो परमेश्वर के दास कंटिन्यू प्रेयर माउंटेन के ऊपर आ रहे हैं। कितने लोग प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़ते हैं हर रोज? अगर आप जुड़ रहे हैं तो आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और थाउजेंड्स हजारों गवाहियां हम रिसीव करते हैं कि जब परमेश्वर के दास प्रेयर करते हैं तो लाइव लोग हील होते हैं, इंस्टेंटली हील होते हैं, लोग अपनी गवाहियों को भेजते हैं। तो ऐसी हजारों गवाहियां हमारे पास हैं। उनमें से कुछ गवाहियां हम चाहते हैं कि आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखें। और ये परमेश्वर के अद्भुत काम है, बड़े काम है जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कर रहा है। लोगों को परमेश्वर आजाद कर रहा है। परमेश्वर के दास ने बोला था कि कंटिन्यू प्रेयर माउंटेन से जो प्रेयर होगी परमेश्वर के दास उसमें आएंगे। तो अभी कंटिन्यू वो प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़ के लोगों के लिए प्रेयर करते हैं। लोग हील हो रहे हैं, लोग ब्लेस हो रहे हैं। तो आइए प्रेयर माउंटेन की प्रेयर के द्वारा जितनी हीलिंग्स हुई, जितनी डिलीवरेंस हुई, उनमें से कुछ 1% भी वो गवाहियां नहीं है, पर उन गवाहियों को आप सुने ताकि आपका फेथ बढ़े। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उन टेस्टिमनीज को, उन गवाहियों को देखते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राखी है और मैं यूपी से बात कर रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे कई महीनों से जो है पेट में नीचे साइड जो बहुत दर्द रहता था और मुझे लकोरे की प्रॉब्लम थी। मुझे लकोरे की प्रॉब्लम 2 साल से थी। और जब मैं प्रे माउंटेन से प्रे रिसीव कर रही थी जो 8 बजे चलती है, तब मैं रिसीव कर रही था। उसके बाद जो अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ और जब मैं वॉशरूम में गई तो मेरे गुप्ताम से जो है 7 रसोलियाँ निकली है। इस गवाही के लिए और लकोरिया से मैं जो चंगी हो चुकी हूँ, इस गवाही के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी का मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको और पापा मम्मा को जय मसीह की। मेरा नाम नीरू है, मैं पटियाला से बात कर रही हूँ। आज मेरे फैटी लीवर की वजह से मुझे बहुत हेवीपन लगता था, डाइजेशन में प्रॉब्लम आता था। खाना खाने के तुरंत बाद मुझे अपने अंदर पेट में बहुत एक हेवीपन महसूस होना शुरू हो जाता था। तो डर के मारे मैं कभी कभी जो खाना खाती थी तो वो कम खाती थी कि कहीं बहुत ज़्यादा हेवीपन महसूस ना हो और मुझे गैस की प्रॉब्लम ना हो। तो इस डर की वजह से मैं कम खाना खाया करती थी। आज जब मैं माउंटेन प्रेयर की प्रार्थना को रिसीव कर रही थी तो उस समय जब पापा ने वर्ड रिलीज़ किया कि आपको बीमारियां छोड़ के जा रही हैं, और मैं देख रहा हूं कि लोगों को वॉमिट्स आ रही हैं। राइट नाउ मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में रोगियों को उल्टी करते हुए, वॉमिटिंग्स करते हुए मैं देख रहा हूं बीमारी आपको छोड़ के बाहर आ रही है। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। जैसे ही आज मैंने जब वर्ड्स को रिसीव किया मुझे वॉमिट आई तो मेरी डिलीवरेंस हुई। उसके 10 मिनट बाद मैंने जब खाना खाया तो वो जो प्रॉब्लम्स मुझे 4 से 5 साल पहले हुआ करती थी वो बिल्कुल भी नहीं हुई और खाना मेरा डाइजेस्ट हुआ। मुझे कोई ऐसे बात नहीं आए, कोई हेवीपन नहीं था, कोई जलन नहीं थी। और ये सारी महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ पूरी टीम का और पापा मम्मा का। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम भारती है, मैं फिरोजपुर से हूँ और मेरी टेस्टिमनी ये है कि पिछले 1-1.5 साल से मुझे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते थे क्योंकि मेरे ओवरीज के दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे सिस्ट का इश्यू था। सिस्ट की वजह से मेरे लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन रहती थी, मुझ पे बहुत दर्द में रहती थी। मेरा हेयर फॉल भी बहुत होने लग गया था, मेरे फेस पे पिंपल्स हो जाते थे, स्किन रिगार्डिंग भी इश्यूज आने लग जाते थे। तो उसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहने लग गई थी। बट जब माउंटेन प्रेयर एक दिन मैं अटेंड कर रही थी और मैंने अपने लिए रिसीव की प्रेयर, जैसे कि वो प्रेयर में बताते हैं कि हन्ना ने कैसे गॉड से प्रॉमिस की थी कि वो अपने बेबी को खुदा के कामों के लिए चुनेगी और उन्हीं के रास्ते पर चलाएगी, वैसे ही मैंने भी प्रॉमिस किया। और प्रेयर रिसीव करने के अगले दिन ही मुझे पीरियड्स आ गए, पर मेरे पीरियड्स बहुत पेनफुल थे। तो फिर मैंने जब पिछले ही हफ्ते सैटरडे को मैंने प्रेयर रिसीव की दोबारा और फिर वॉशरूम जाते ही वो सिस्ट मेरे निकल गए। सो इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और पापा जी और मम्मी जी का भी पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ
ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ 25-26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ठीक होगा। में एक व्यक्ति, एक भाई है जिसे परमेश्वर का आत्मा उसे बिल्कुल फ्री कर रहा है। वो बहुत सालों से 25-26 सालों से वो शैतान के बंधन में है। राइट नाउ मैं देख रहा हूं आपको आजाद होते हुए। तो ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਮੈਂਟ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਖੁਰਮਣੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਜਦ ਲੈਟਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੰਗਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੈਬਰਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। सबको जय मसीह की। मैं रेखा जलगांव महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरे जीवन की ये गवाही है कि जब पास्टर जी ने प्रार्थना की कि डिप्रेशन के रोगी, जो सिकनेस वीकनेस के रोगी है, वो चंगे हो जाए, हील हो जाए। ये प्रेयर 13 तारीख को हुई थी और वो मैंने रिसीव की। और उसके 5-6 दिन बाद मैं डॉक्टर के पास अपने मेडिसिन के लिखवाने के लिए गई थी क्योंकि मेरी मेडिसिन चालू थी। लेकिन उस दिन डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं और मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आज़ाद हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का दिल से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी की पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम काजल है। मैं लुधियाने की रहने वाली हूँ और कुछ समय पहले मुझे 1 जनवरी से मुझे प्रॉब्लम होने लगी। मेरे पर जादू टोना हो गया था। मैं बीमार रहने लग गई। मुझे बाथरूम में ब्लड आने लग गया जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई, इतनी कमज़ोर हो गई और मुझे हर 5 मिनट हर 15 मिनट मुझे बाथरूम में ब्लड आता था। थोड़ी देर बाद मुझे बाथरूम जाना पड़ता था जिसकी वजह से मुझे इतनी पेन होती थी और मैं बाथरूम जाने से डरती थी। थोड़ा करते इतना बढ़ गया कि मेरे साइड में सूजन आ गई और इतना दर्द होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, मैं उनको नहीं देख पाती थी। मैं सोच के मैं डिप्रेस हो रही थी कि मुझे क्या हो रहा है ये। मैं डॉक्टर के पास भी गई। डॉक्टर ने कहा कि आपको बाथरूम में ब्लड नहीं आना चाहिए, शायद ये पत्थरी हो सकती है, आप स्कैन कराओ। मैंने स्कैन नहीं करवाई। मुझे प्रभु पर पूरा विश्वास है कि वो मुझे चंगा करेगा। लगातार मैंने प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को रिसीव किया। कमांड करेंगे फिर से फॉरेन ऑब्जेक्ट, वो शैतानी चीज जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में नहीं भेजी, इनकी जिंदगी में नहीं भेजी, जो शैतान ने लेके आया है, जो दुष्ट आत्मा लेके आई है, जो पाप लेके आया है, वो सारी शैतानी चीजें उसको फायर के साथ कमांड करेंगे, आउट, फायर भेजेंगे, प्रेयर रिसीव करने से मेरे अंदर से इतना बड़ा मांस का टुकड़ा निकल गया जिसके पास मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ, पूरी तरह से आज़ाद हूँ। जैमसी दी। मेरा नाम कमला कुमारी, मैं गढ़ी वाला जिला हुशियारपुर ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨ ਕੀ ਗੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ
ਕੱਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇ ਮਾਊਂਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ जादू टोने तो फ्री हो रहे हैं। वो बीमारी, वो गंदगी, वो जादू, वो टोना, वो डेविल, वो बॉन्डेज कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुम्हारी बॉडी को छोड़े, सिस्टम को छोड़े, राइट नाउ इन जीसस नेम। मेंटल हेल्थ को छोड़े, कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बाहर निकालेंगे, आउट करेंगे फायर के साथ। मैं उस टाइम अपने जिंदगी पेट के उत्ते हाथ रख के इस प्रेयर ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੋਮਟਿੰਗ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੋਮਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੰਦਗੀ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम रूथ मसीह है। मैं मध्य प्रदेश जबलपुर की निवासी हूँ। करीबन 15 दिन से मेरे बच्चेदानी के माउथ में सूजन थी और छाले थे और बहुत ज़्यादा दर्द और जलन हो रहा था, जिससे मैं उठ भी नहीं पा रही थी, बैठ भी नहीं पा रही थी और मुझे बहुत तकलीफ़ थी। मैं जब प्रेयर माउंटेन ऑनलाइन मीटिंग वॉच कर रही थी, देख रही थी, उसमें अपोस्टल जी प्रार्थना कर रहे थे और वो प्रार्थना को जब ऑनलाइन मैंने अपोस्टल जी के द्वारा रिसीव किया तो मुझे सच में चंगाई मिली और मैं तुरंत चंगी हो गई। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और मेरा पीरियड भी इरेगुलर हो रहा था, 7-8 महीने के अंतर में आ रहा था, जिससे मैं परेशान थी कि क्यों इरेगुलर हो रहा है। लेकिन जब मैंने अभी 13 तारीख को भी जब ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग अटेंड करी प्रेयर माउंटेन की और अपोस्टल जी ने फिर प्रार्थना करे, हर एक रोग को, हर एक सिकनेस को नाम ले लेकर, वो बीपी, वो शुगर, वो ब्लड का रोग, वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स, यीशु मसीह के नाम में वो ब्लड की प्रॉब्लम्स कमांड करेंगे। वो सारे रोग आउट करेंगे उनकी बॉडी से, उनके सिस्टम से, उनके ब्लड से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और फिर मैंने तुरंत उस चीज़ को रिसीव किया, चंगाई को। और आज सुबह ही जब मैं उठी तो मुझे सच में पीरियड रेगुलर हो गया और मेरा पीरियड फिर से आ गया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती अद्भुत चंगाई के लिए। सबको जय मसीह दी। मेरा नाम रमनदीप कौर है। मैं अमृतसर ज़िले की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही है कि मैं बचपन से ही शुद्ध चीज़ें खाती थी, जैसे नील खाना, कच्चे चावल आदि खाती थी। मैं इस आत्मा से छुटकारा तो पाना चाहती थी पर पा नहीं पा रही थी। जिस दिन से प्रेयर माउंटेन चले उस दिन से मैं लगातार प्रेयर माउंटेन को देख रही हूँ। और पापा जी ने जिस दिन खास अशुद्ध आत्मा के लिए प्रे की, इस वर्ड को मैंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। अशुद्धता की अनक्लीन अशुद्ध आत्मा और उस दिन से ही मैं शुद्ध चीज़ें खाने से बिल्कुल फ्री हूँ। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम संध्या है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। मेरी गर्दन में जैसे ही मैं सो के उठी बहुत तेज़ पेन हुआ, नस पे नस चढ़ गई थी। हम लोग हिंदी में लेमन वर्ड्स में बोलते हैं कि नस पे नस चढ़ गई है गर्दन की। इतना तेज़ दर्द था, आई वॉज लिटरली क्राइंग। मैं बहुत रो रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं देख पा रही थी। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनको मैं उठा भी नहीं पा रही थी। फिर सडनली मेरे मम्मा को मैंने कॉल लगाया। मेरे मम्मा ने कहा आज रात जो माउंटेन प्रेयर आएगी आप उसे अटेंड करना और परमेश्वर से हीलिंग को रिसीव करना। मैंने माउंटेन प्रेयर लगाई और इवन कि मैंने मेरे हस्बैंड से गले में लगाने के लिए कॉलर सर्वाइकल कॉलर भी मंगवा लिया था, बट इसको भी पहनने के बाद मुझे कोई रिलीफ नहीं था। फिर उसके बाद मैंने पापा जी का ऑयल मेरे पास था ब्लेस किया हुआ, उस ऑयल को लेके मैंने माउंटेन प्रेयर को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद जैसे ही मैंने ऑयल लगाया कोई चीज़ निकल के गई, मुझे बहुत रिलीफ फील हुआ और ऑन द स्पॉट परमेश्वर ने मुझे हीलिंग दी। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम अंजू है तो मैं पठानकोट की रहने वाली हाँ। अज मैं अपने बेटे की गवाही देन जा रही हाँ। कुछ महीने पहले मेरे बेटे को काला पीलिया हो गया सी ते असी बड़ी टेंशन में आ गए। फिर उसनों असी सिविल हॉस्पिटल तो दवाई भी खवाई पर फिर भी सानू टेंशन लगी रहिंदी सी, क्योंकि काले पीलिया का कोई सही इलाज नहीं है। फिर एक दिन किसी ने सानू खांबरा चर्च बारे दस्या। असी खांबरा चर्च आंदे रहे तो गवाहियाँ सुनते रहे।
ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ, ਰੋਜ਼ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। हर एक जन जो बीमार है, हर एक जन की जो फिजिकली हीलिंग चाहता है, इसी परिवार की तरह जो चाहता है कि परमेश्वर उसकी बॉडी को टच करे, अपने हाथों को उठाएंगे ऑनलाइन व्यूवर्स के लिए, इन लोगों के लिए, और इनके शरीरों को हम टच करेंगे और कहेंगे हर एक रोग, हर एक बीमारी कम आउट। जिसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, आउट आउट, बीमारी आउट। फिर एक दिन मैं दोबारा अपने बेटे की रिपोर्ट टैसट करवाया तो रिपोर्ट बिल्कुल नैगेटिव सी। असी बहुत खुश होए, धन्नवाद करते हैं प्रभु का, प्रभु के दास और दासी का भी धन्नवाद करते हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। सबको जय मसीह। मेरा नाम लखबीर है, मैं गुरदासपुर का रहने वाला हूँ। मेरी गवाही इस प्रकार है, मैं पिछले 13-14 साल से मैं नशा कर रहा हूँ। तंबाकू खाता हूँ, गुटखा, चैनी, खैनी, कूड़ा, चुटकियाँ, फुटकियाँ सब खाता था। मेरी वाइफ बहुत कोशिश करती थी कि इसको छोड़ दे, नशा ठीक नहीं है। 13-14 साल हो गए मेरे को खाते। मैं अपने आप को बहुत नफरत सी समझता था कि ये नशा ठीक नहीं, मैं छोड़ूं कैसे। तो मेरी वाइफ कई बार लिंक भेजती रहती थी मेरे को प्रेयर माउंटेन का, मैं डेली देखता था तो मेरे को अच्छा लगा, मुझे विश्वास मैं भी चंगा होऊंगा, सभी चंगे हो रहे तो मैं भी नशा छोड़ूंगा। मैं प्रेयर माउंटेन देख रहा था ऑनलाइन, जो कि परमेश्वर के दास और दासी जी ने नशे की आत्मा को डांटा था, तो मैं उसमें खुद अपने लिए रिसीव किया था। आउट 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 आउट, सारी निशानी नशे की आत्मा, अशुद्ध आत्मा आउट, नशुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा, व्यभिचार की, नशे की, जादू की, सोने की, बीमारी की, व्यभिचार की, गंदे सपनों की, अटैक की, जानवरों की, आउट फिर मैंने 21 तारीख को मैंने वो नशा करने की कोशिश किया था। वो मेरा मुंह पूरा दर्द करने लग जाता था, मैं दांत दर्द करता, मैं नशा लगा नहीं पाता था, मैं खा नहीं पाता था, फिर दर्द होता था। तो मैंने उसी टाइम से कोई नशा नहीं किया, बिल्कुल मैं चंगा हो चुका। मेरा नशा करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। इसलिए मैं प्रभु जी का, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की टीम का, परमेश्वर के दास और दासी जी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। जय मसीह। मेरा नाम मिसेस लिली हंसेपी, डिफू, कार्बी आंग्लम, असम, नॉर्थ ईस्ट। हम मॉर्निंग 9 o'clock में हम गिर गया, इसको पाइप टूट गया, इसलिए डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर ने हमको प्लास्टर कर दिया 40 days के लिए। हम जाने भी नहीं सकता है कितना डरा, और 2 सप्ताह हुआ अभी बैंडेज का बाद में, और फिर काल में भी इतना डरा, आज में भी कितना डरा है। अब हम इसको ऑनलाइन में अंकुर निरोला का माउंटेन प्रोग्राम ऑनलाइन में हम लोग 8 o'clock में बैठा। इसको बाद में हमको प्रभु यीशु ने चंगाई कर दिया। अभी तो हम जाने सकता है इसको, अभी तो हम जाने भी सकता है चंगाई मिलने के लिए। जय मसीह। थैंक यू। सभी को जय मसीह। मैं वर्षा बेग, मैं अपनी बड़ी मम्मी का गवाही देना चाहती हूँ। मेरी बड़ी मम्मी, जिनका नाम अनीता मींज है, उनके पेट में, उनके बच्चेदानी में रसोली थी। 6 साल से रसोली थी और वह डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन के लिए कहा था। एक दिन वह प्रेयर देख रही थी और प्रभु के दास ने यह भविष्यवाणी की थी कि जिनके बच्चेदानी में रसोलियां हैं वो ठीक होने को जा रही। सब तरह के रसौलिया, सब तरह के रसौलिया पत्थरियां बाहर आ जाएं, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। आमीन। सब तरह के रसौलिया पत्थरियां उनको टच करेंगे। बी हील्ड इन जीसस नेम। आमीन। और मेरी बड़ी मम्मी ने उस प्रेयर को रिसीव किया। 3 रसोलियाँ जो उनके यूरिन के द्वारा बाहर जा चुकी हैं और वो ठीक हो गई हैं। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और प्रभु के दास को दिल से धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। सारे जय मसीह दी, मास्टर जी ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम दीपिका है, मैं गुरदासपुर ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਸੀ ਤੇ
ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਫਾਸਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 11 ਤਰੀਕ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुदेश है, मैं हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले की रहने वाली हूँ। मैं हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पर कार्य करती हूँ। मेरी गवाही है कि पिछले 1 साल से मेरी लेफ़्ट ओवरी में गांठ थी, जिसके दौरान मुझे मेंसेस के समय कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैंने 14 अप्रैल 2022 को अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरी गांठ 39.72 mm की थी, जिससे डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन करवाने के लिए बोला। लेकिन मैं माउंटेन प्रेयर की प्रार्थना से जुड़ी हुई थी, मुझे परमेश्वर पर पूरा विश्वास था। 15 अप्रैल को मैंने अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट ईमेल की और मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया 23 को, तो मेरे कोई भी गांठ नहीं आई। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास और दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें प्रेयर माउंटेन के लिए, जो परमेश्वर ने, जिसके द्वारा आज हजारों लाखों लोगों को परमेश्वर ने हील किया, उनके जीवन में काम किया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं, परमेश्वर की तारीफ करें सब जन, परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। आपने लगातार कंटिन्यू प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को रिसीव करना है, अपने रिश्तेदारों को भी इनवाइट करना है, उन लोगों को भी इनवाइट करें जो लोग मसीह में नहीं है या जो लोग बीमार हैं, जिन्हें आप हील होता हुआ देखना चाहते हैं, छूटता देखना चाहते हैं, उन्हें इनवाइट करें। हमारा बिलीव है कि जब वो प्रेयर के साथ जुड़ेंगे, प्रेयर माउंटेन की सामर्थ को वो रिसीव करेंगे, वो अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आएंगे। यीशु मसीह के नाम में तारीफ करें सब, परमेश्वर का थैंक्स करें। सब बैठ जाएं, एक टेस्टमनी को, एक गवाही को हम सुनेंगे। ध्यान से आपने इस गवाही को सुनना है। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मलजीत सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पिंड माला बलटोइया जी। 5 साल पहले पैर फिसलने की वजह से आप नीचे बहुत जोर से जमीन के ऊपर गिरे थे। हाँ जी ब्रदर जी। क्या प्रॉब्लम हुई थी गिरने के बाद आपकी बॉडी में? गिरने के बाद सर जी मेरे जिदा सੱਟ लगना मैं तो उठिया नहीं गया, मैनू नाल दे बंदियां ने फड़ के उठा लिया जी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੱਤਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 25-30 ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਚੂਲੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਚੂਲੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 90% ਤੇਰਾ ਖੱਬਾ ਚੂਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਥੇ दर पे आना शुरू किया जी। कितने डॉक्टर आपने चेंज करके देखे उस वक्त? 25-30 डॉक्टर जी। और सभी डॉक्टर यही बोलते थे कि दूसरा जो चूल्हा लेफ्ट साइड का है वो 90% वो गल चुका है, खराब हो चुका है। हाँ जी सर जी। ऑपरेट करवा के नया डलवाना पड़ेगा आपको। हाँ जी ब्रदर, वो भी कहते थे नया ही डालना पड़ेगा, इतना ठीक नहीं होगा। जो आर्टिफिशियल होता है प्लास्टिक का जो होता है वो चूल्हा डालना पड़ेगा। और 25 डॉक्टर चेंज किए आपने? हाँ जी सर जी। 5 साल लगातार इलाज भी करवाया? 5 साल लगातार इलाज करवाया। फिर चलते फिरते कैसे थे? घर में कौन देख रेख करता था आपकी? बस घर वाले ऐसे ही हैं, सहारे के शिकंजे के सहारे चलता था बस। उसके बाद में अभी भी मेरे दर्द रहती सी। टॉयलेट बाथरूम भी जाते थे तो भी शिकंजे का सहारा लेके जाते थे? साथ है जी। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? इधर मेरी एक जलंधर साली है, उसने मेरे को बोला जी। हाँ जी, उन्होंने दसिया कि खामरा चर्च जा, उत्थों तेनू प्रभु ने ठीक कर देना जी। तो आपने विश्वास किया और आपने चर्च में आना शुरू किया? हाँ जी ब्रदर। और आपको डॉक्टर ने ऑलरेडी बोल रखा था कि आपके लेफ्ट चूल्हे का ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर ही आप इस शिकंजे को छोड़ के अपने आप चल पाएंगे। जी ब्रदर जी। और जब आपकी सिस्टर इन लॉ ने चर्च के बारे में बताया तो ये भाई चर्च में आए 15 जनवरी 2022 को। इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, ये चर्च में आए और जैसे ही परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, ये भाई चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में बैठ के प्रेयर को रिसीव कर रहे थे। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। व्हीलचेयर के रोगी को जिनको ऑयल से टच किया गया वो हील हो रहे हैं। शिकंजे के रोगी, व्हीलचेयर के रोगी हील हो रहे हैं। और जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, आपने इमरजेंसी सेक्शन में बैठ के उस प्रेयर को रिसीव किया अपने लिए। हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद में मेरे को हल्का हल्का महसूस हुआ। उसके बाद मेरे ऑयल लगा तो एकदम जैसे लात से सेक निकलिया जी।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦਰਦ नहीं ਹੁੰਦੀ ਸੀ जी। और बिना शिकंजे का सहारा लिया आपने चल के देखा तो आप पूरी तरह से चल पा रहे थे? चल पा रहे थे ब्रदर। और कितने साल के बाद ऐसा हुआ कि बिना शिकंजे के सहारे आप चल पा रहे थे? 5 साल बाद जी। 5 साल के बाद? हाँ जी। आप शिकंजे को उठाएं, खुद उठाएं और चल के जाएं लोगों में, कलीसिया में, और परमेश्वर की तारीफ करें। आप सब लोग जीवित नाम को परमेश्वर के महिमा दे। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया उसके लिए सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर ने इस भाई को हील किया, इनको चंगा किया। और जिस दिन इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया उसी दिन परमेश्वर की आत्मा ने इस भाई को हील कर दिया था। उसी टाइम ये भाई आगे आए पुलपिट के ऊपर अपनी गवाही देने के लिए कि कैसे परमेश्वर इनके जीवन में काम किया। इनकी इंस्टेंट उस दिन की हुई गवाही को भी हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। जी, ये भाई को 5 साल पहले ये भाई गिर गए थे, जिसके कारण इनके दोनों चूल्हे जो थे वो खराब हो चुके थे। इनका राइट साइड के चूल्हे का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन लेफ्ट चूल्हा जो था वो 90% डॉक्टर ने बोला गल चुका है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल चल नहीं पाते, वॉकर का सहारा लेते हैं। जैसे अपने प्रार्थना की, ये भाई 5 साल के बाद आज बिना वॉकर के चल पा रहे हैं और आज ये भाई पूरी तरह से मौसली हील हो चुके हैं। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर आप बताएं, अभी आपको इस शिकंजे की कोई जरूरत नहीं है? नहीं ब्रदर जी, चल पा रहे हैं अपने आप? हाँ जी ब्रदर जी। और आपका जो चूल्हा जो एक तरफ से खराब था, अभी जब आप चलते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें? कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दर्द नहीं जी। कि मेरे दर्द रहता सी, मैं चल नहीं पाता सी जी। तारीफ करें सब इस बड़ी हीलिंग के लिए। इस जगह के लिए खड़े हो जाए अपने स्थान के ऊपर तारीफ करने के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस हालेलुया बोलते हुए हालेलुया, हालेलुया। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। पवित्र आत्मा